एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 1.4 को करने से पहले जो भी उसका बेसिक ज्ञान है, जो भी हमें चाहिए होगा 1.4 प्रश्नावली को करने से पहले, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें प्रश्नावली 1.4 में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, इसके बारे में बात की गई है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिनको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होते हैं, यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास में बात हो गई होगी, ठीक है। अब हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे निकलेगा। बिना भाग विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत के बारे में कैसे चर्चा करेंगे। तो देखना, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हमारे पास कोई एक ऐसी कोई संख्या है कि 3/8, एक ऐसी कोई संख्या है। एक हमारे पास है 10/3। 3/8 का मतलब क्या है कि 3 में हमें 8 का भाग देना है, 3 में हमें 8 का भाग देना है। और दशमलव प्रसार, ये पहले तो देखना, ये परिमेय संख्या है ना, और बात किसकी कर रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हम जो क्वेश्चन है वो भाग देकर नहीं देखेंगे। बिना भाग विभाजन किए हम बताएंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। वो हम बाद की बात है, पहले मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं परिमेय संख्याओं का, और परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, वो आपको इधर समझना है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम बात कर रहे हैं। तो देखना, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। 3/8 ये परिमेय संख्या है क्योंकि p बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया है, और ये भी परिमेय संख्या है, इसको भी p बट्टा क्यू के रूप में लिखा गया है। और आपको पता है अंश बट्टे हर के रूप में लिखे जाने वाली संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, बशर्ते नीचे जो हर में जो संख्या उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखना, अब यहाँ पे हम देखना, इसमें 3 में भाग दे रहे हैं 8 का, तो नहीं जा रहा ना 3 में 8 का भाग, तो हम क्या लगाते हैं, ये दशमलव लगा लिया। अब दशमलव लगाएंगे तो ये यहाँ पर 0 हमने उतार लिया, 0 उतारा तो 8 तिया 24, कितनी बार भाग गया, 3 बार भाग गया। कितना शेष बल बच गया हमारे पास, 6 शेष बल बच गया। एक बार 0 और उतारा तो 8 है 64 होता है। 8 7 56, कितनी बार भाग गया, 7 बार भाग गया। ये 8 है 7 है 56, कितना शेषफल बचा, 4 बचा। एक बार वापिस ये दशमलव लगाया था तो ये वापिस 0, तो 8 पंजो 40। अब देखना, अंत में यहाँ पर भाग जो दिया है तो शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारी भाग प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होगी। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब भाग प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई। ये देखना, भाग यहां तक। अब मैं वापिस से इस बात पर वापिस आऊंगा, पहले वो भाग कंप्लीट और कर लेते हैं। यहां पे क्या है, 10 में हमें 3 का भाग देना है, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, शेषफल 1 बच गया। अब 1 में भाग नहीं जा रहा 3 का, तो दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं तो हमें दशमलव के आगे भी चलना है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो हमें दशमलव के रूप में भी भाग देना है। दशमलव प्रसार की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दशमलव का भी भाग देना है। तो देखना, दशमलव यहां हमने लगाया, पॉइंट दशमलव लगाया, तो भाग ये 0 उतारा, कितनी बार भाग जाएगा, वापिस 3 बार भाग गया, ये 9 1, अब वापिस 0 उतारेंगे तो वापिस 3 बार भाग जाएगा, वापिस 9 3 तिया 9, 1 शेषफल, वापिस 0 उतारेंगे, वापिस 3 बार भाग जाएगा। ये ऐसे भाग आगे तक चलता जाएगा, ये भाग पूरा नहीं होगा। कितनी भी बार आप चाहे पूरा बोर्ड भर दो, इस भाग की भूख है वो ऐसे ही रहेगी।
इसका पेट नहीं बढ़ने वाला है। तो ये आगे तक चलता जाएगा। किसकी आवर्ती हो रही है? बार बार में हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और ये आगे भी ऐसे ही आता रहेगा 3। तो ये भाग शांत नहीं हुआ ना। ये कैसी भाग प्रक्रिया है परिमेय संख्याओं की? ये अशांत है। और देखना आवर्ती हो रही है, बार बार संख्याएं 3 आ रही है, इसका मतलब आवर्ती, बार बार संख्याओं का आना, उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। और ये भाग की भूख समाप्त नहीं हो रही, ये शांत नहीं हो रहा, इसकी भूख शांत नहीं हो रही, तो ये कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। कैसे बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार? ये भाग शांत नहीं हो रहा है, यहां तक ये लंबी प्रक्रिया चलती जाएगी। आप कितनी बार भी भाग दे लो, ये अंत में 3 3 3 ऐसे आता जाएगा। तो ये ऊपर से एक तो शांत नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अशांत है। शांत नहीं हो रहा, अशांत है, और ये 3 3 बार बार में आ रहा है, इसका मतलब आवर्ती हो रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत है, और ऊपर से आवर्ती और हो रही है, तो परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे। अब किसकी आवर्ती बार बार हो रही है? क्या हम ऐसे इसका लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर दें क्या? नहीं। देखना, इसको ये भी लिखने का तरीका है कि ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। अब कौन से अंक की आवर्ती हो रही है? आगे 3 3 3 की आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद में, तो इस 3 के ऊपर ये हमने बार लगा दिया। इस बार का अर्थ क्या है? इस बार का अर्थ है कि आगे ऐसे ऐसे 3 3 3 आता जा रहा है। अब अगर यहां पे इस प्रकार होता कि 3.16 16 16 16 ऐसे आते रहते, तो क्या करते? इसको लिखने के लिए कैसे लगाते? अब देखना, 16 की बार बार आवर्ती हो रही है, 16 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो 16 पर बार लगा देते। तो एक तरीका इसको लिखने का यह भी है कि 16 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इस 16 पर बार लगा दिया हमने। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रसार है? परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब यहां से देखना आप एक बात, यहां पर देखना शेषफल शून्य आ गया। अरे आ गया ना शेषफल शून्य, इसका मतलब ये भाग शांत हो गया, यहां कुछ शेष नहीं बचा, ये भाग शांत हो गया। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार। अरे अब हम कोई भी संख्याएं, परिमेय संख्या दी हुई होगी p बट्टा q के रूप में, अरे ये भी परिमेय संख्या थी, हमें पता है, ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या थी। क्यों थी? इसको भी हमने p बट्टा q के रूप में लिखा है, p बट्टा q के रूप में, ये भी p बट्टा q के रूप में। लेकिन परिमेय संख्याओं को हमने आगे, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, हम और पढ़ेंगे उसके दशमलव प्रसार के बारे में। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। शांत कौन सा होता है? जिसमें भाग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, शेषफल शून्य बचता है, लास्ट में अंत में शेषफल शून्य बचता है, वो प्रक्रिया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहलाती है। और जिसमें परिमेय संख्याओं का अगर उसमें भाग दें, तो भाग देने पर वो भाग शांत नहीं होता, वैसा का वैसा आगे बढ़ते जाता है, और संख्याओं की आवर्ती होती जाती है बार बार में, मतलब वो ही सेम संख्या बार बार आती जाती है। तो वो संख्याओं का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। अब क्या हम हर बार ऐसे ही करते रहेंगे क्या? हर बार भाग देकर देखेंगे क्या कि भाई परिमेय संख्याओं का जो प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? क्या हर बार ऐसे देखेंगे क्या हम? जी नहीं। अब इसको करने के लिए बिना भाग प्रक्रिया के, बिना लंबी भाग प्रक्रिया के हम कैसे बताएंगे, बिना लंबी भाग प्रक्रिया के हम कैसे बताएंगे कि ये भाग है वो जो हमने दिया है ये शांत दशमलव परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा?
कैसे बताएंगे देखना, आपने 2 और 5, 2 और 5 का नाम सुना है ना, 2 और 5। अगर हर के अंदर 2 और 5 अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 2 या 5 की घात के रूप में संख्याएं आ रही है, अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड विधि अगर हम करेंगे 8 के, अगर हम यहां हर का अभाज्य गुणनखंड विधि करें, 8 के अभाज्य गुणनखंड करें, तो इसमें 2 और 5 के रूप में अगर संख्याएं आ रही है, केवल 2 और 5 के रूप में, या फिर अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है। 2 और 5 के अलावा इसमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। 2 और 5 के रूप में अगर अभाज्य गुणनखंड इसमें आ रहे हैं तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दिख जाए, चाहे उसमें 2 5 हो, उसके अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड में संख्या आ रही है, तो वो प्रसार होगा परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक देखना, ये हमने किया है, तो मैं आपको कैसे बताना चाह रहा हूं वो आप मेरी बात समझना कि हमारे पास कितना है, 3/8 है। अब हम बिना विभाजन, बिना भाग प्रक्रिया के हमें बताना है कि ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो कैसे बताएंगे देखना, हमें क्या करना है कि आपको पता है कि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, आपको पता है। तो देखना हमें क्या करना है, इस Q के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अर्थात हर वाली जो संख्या है 8, इनके हमें क्या करके देखना है, अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। देखना हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या किया, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 4 बार भाग गया, 2 2 और 2 एक बार। अब देखना मैंने क्या बताया था, अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हर के, तो उसमें अगर 2 की घात और 5 की घात अगर आ रही है, 2 की घात या 5 की घात, दोनों में से कोई एक भी आए चलेगा। 2 की घात या 5 की घात के अलावा उसमें कोई अदर संख्या नहीं आनी चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई उसमें अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए। केवल 2 और 5 ही हर वाले जो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 और 5 जो संख्या है वो ही हमारे पास आनी चाहिए। अगर 2 या 5 ही आती है यहां पर, या तो अकेली 2 है तो भी चलेगा और 5 आती है तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा जैसे 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई तो नहीं चलेगा। अगर 2 और 5 के ही यहां पर गुणनखंड हैं, जैसे हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, तो वो प्रसार कैसे होगा, वो प्रसार होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, वो होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखना यहां पर ये परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार ही निकल के आया है, और इसमें जो घात है वो किसके रूप में, 2 ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे कि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड करने पर यह है हमारे पास 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का है। यहां पर n की घात की जगह कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख सकते हो कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं है। तो इसका मतलब इस 3/8 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहां पर 3 होता यहां पे, तो हम क्या लिखते कि हर के अभाज्य गुणनखंड 8 में, हर के अभाज्य गुणनखंड 8 में 2 व 5 के अलावा अन्य संख्या 3 भी विद्यमान है, 3 भी है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा। अब इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है बस, कि बिना भाग विभाजन, बिना किसी लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। हमें क्या करना है, जो हर में जो संख्या आपको पता है परिमेय संख्या, तो वो अंश बट्टा हर के रूप में है,
तो हर में जो संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 या केवल 5 ही आ रहा है, 2 व 5 ही आ रहा है हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 व 5 ही आ रहा है, तो वह जो संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार उसमें शांत होगा। और 2 व 5 के अलावा अन्य कोई भी आपको संख्या दिख जाए, 3, 7, 9, कुछ भी आपको अदर संख्या दिख जाए, तो इसका मतलब वह परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहां पे देखना, यहां पे 10/3 है तो वैसे ही 3 है, इसमें न तो 2 है न कोई 5 है, न 2 है न 5 है। यहां पे क्या लिखेंगे कि इसमें किसमें, हर में हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अलावा अतिरिक्त संख्या 3 भी है, इसके कारण इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब देखना हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। या इसको मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं, एक बार लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो आपको पता है हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है, माना कि कोई भी परिमेय संख्या है तो वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। और हमारे पास q है, q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, अब हर के ही तो अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, तो q का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास अगर 2 व 5 के रूप में विद्यमान है, अर्थात 2 की घात n, मतलब यहां पर घात आ रही है 1 2 3 4 5, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। यहां कुछ 5 भी आ सकता है, 2 की घात n एवं अगर 5 की घात m के रूप का है, 2 और 5 के m के रूप का है, तो वह जो होगा वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का नहीं है, उसके अतिरिक्त भी कोई संख्या आ रही है, तो वह दशमलव प्रसार हमारे पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज अगर आपको हार्ड लग रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने हर का अभाज्य गुणनखंड है, 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या विद्यमान नहीं है, अन्य संख्या अस्तित्व नहीं है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन मेरे को लैंग्वेज लिखानी पड़ेगी, n व m यहां पर क्या होंगे, कोई भी ऋणेतर पूर्णांक संख्या। ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋणेतर का मतलब होता है ऋणेतर मतलब ऋण से परे, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं n व m कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या, कोई भी धनात्मक या ऋणेतर पूर्णांक संख्या सही रहेगा, कोई भी धनात्मक संख्या। यहाँ पे लिखना है n व m, यहाँ पे क्या हो सकती है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं ऋणेतर की जगह। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज भी लिख रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा। मैंने पूरा समझाया आपको कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कब होगा बिना भाग विभाजन की प्रक्रिया किए, कि हमें हर में देखना है कि वो 2 और 5 के ही अगर उसमें अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आ रही है, तो वह दशमलव प्रसार शांत वरना अशांत होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमें अभाज्य गुणनखंड नीचे जो हर में जो संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। पहले मैं लैंग्वेज लिखा देता हूं, एक की लैंग्वेज लिखा देता हूं और एक की लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी है कि कैसे पता चलेगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कैसे होगा, कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। कब होगा, कब होगा, कि हमें पता है कि p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को हम इसी के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में ही लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, हर q के अभाज्य गुणनखंड, हर q के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, हर q के अभाज्य गुणनखंड
करने पर, हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड करने पर वह यदि 2 की घात n एवं 5 की घात m। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या 20 है, कोई संख्या 20 है, ठीक है, हर के अंतर्गत कोई संख्या 20 है, कोई हर के अंतर्गत, तो इसके अगर हम अभाज्य गुणन करेंगे 10, 2 की मतलब भाग गया तो 5, 5 का भाग गया तो 1। अब देखना ये इसी प्रकार का ना 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, इसका मतलब n और m की जगह कोई भी धनात्मक, जहां n m क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n व m कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है या ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण से परे, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं है। n व m क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है या फिर ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। तो ये 2 की घात है, n की जगह यहाँ पर 2 है, 3 भी हो सकता है, यहां देखना 5 की घात 1 है तो यहाँ 0 भी घात हो सकती है। जरूरी है कि यहाँ 5 हो नहीं, हो भी नहीं सकता 5, लेकिन 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का है, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय 2 की घात n व m कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n की जगह यहाँ पर 1 भी हो सकता है घात में, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी घात हो सकती है, 5 की घात यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अगर 2 की घात n और 5 की घात m के अतिरिक्त कोई भी अगर इसमें संख्या आ रही है तो वह प्रसार कैसे होगा, परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। हमें क्या करना है, पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां क्वेश्चन से आपको सही ढंग से समझ में आएगा वापस से। अब इसको बिठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहले में यही लिखा है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो पहला है 13/3125, ठीक है। दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455। अरे यही है ना, तीनों क्वेश्चन ये इस प्रकार है कि 13 अब हमें भाग विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। भाग विभाजन का हमें बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए हमें क्या बताना है कि ये जो परिमेय संख्या, पहले तो बताओ ये परिमेय संख्या है ना कि p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। ये भी p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, और q का मान 0 नहीं है। 64/455 ये भी p/q के रूप में है तो ये भी परिमेय संख्या हमारे पास है। देखना अब हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है कि p/q के रूप में है तो बिना भाग विभाजन लंबी प्रक्रिया किए हमें बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो हमें क्या करना है, नीचे जो हर में जो संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखना नीचे हर में जो संख्या दी गई है 3125, इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखना करते हैं, ये 3125 में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 11, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 है इकाई अंक अगर 0 या 5 होता है तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। तो ये 5 अभाज्य संख्या है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 6 के 30, शेषफल 1 बच गया, 5 दूनी 10, शेषफल 2 बच गया, पचम 25। अब वापिस से इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, शेषफल 1, 5 दूनी 10, शेषफल 2, पचम 25। वापिस से 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, शेषफल 2, पचम 25। वापिस से 5 का भाग जाएगा 5 बार और ये 1 बार। अब देखना जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं
तो मैंने बोला था कि 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। 2 एवं 5 के अतिरिक्त उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इसमें देखना 2 नहीं है वो अलग बात है, 2 नहीं है तो हम 2 की घात 0 भी लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है, 1 होता है। तो देखना 2 नहीं है वो अलग बात है, इसमें 2 नहीं है वो अलग बात है, लेकिन 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या दिखाई दे रही है क्या? 5 है चलेगा, कोई भी 1 है चलेगा, दोनों है 2 या 5 में से तो भी चलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए, 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए, तो वहां पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो देखना यहाँ 5 2 नहीं है वो चल रहा है, 5 के अलावा 2 है, 5 के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है ना, यहाँ पर अन्य कोई संख्या नहीं है इसके भाज्य गुणनखंड में, तो ये परिमेय संख्याओं का कैसा प्रसार हो जाएगा? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि ये 5 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 के रूप का है, या फिर ऐसे लिखेंगे, कैसे कि परिमेय संख्या 13/3125 में 13/3125 में हर 3125 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या स्थित नहीं है, अन्य संख्या स्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है, अन्य संख्या स्थित नहीं है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 व 5 के अतिरिक्त जब इसका हमने हर का अभाज्य गुणन किया तो वो 2 व 5 के अतिरिक्त इसमें कोई और भी संख्या इसमें किसकी घात के रूप का है? ये 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 के रूप का है, या 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या इसमें नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो अभाज्य गुणनखंड किया, 2 व 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, तो 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। अब देखना इसमें भी कोई 2 व 5 के अतिरिक्त 5 नहीं है वो अलग बात है, दोनों में से एक है वो भी चलेगा, लेकिन 2 व 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या इसमें है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब 2 व 5 के अतिरिक्त इसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या इसमें नहीं है। इसका मतलब इस जो ये दी गई जो परिमेय संख्या है इसका भी दो दशमलव प्रसार कैसे होगा? हमारे पास शांत होगा। तो वही बात यहां पे लिखेंगे कि परिमेय संख्या 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 8 के अभाज्य गुणनखंड में 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
अतः दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये जो दी गई जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। क्यों होगा? 2 और 5 के अलावा केवल 2 है चल रहा है, केवल 5 होता चलता, 2 और 5 दोनों होते चलते, लेकिन 2 व 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या आपको दिख जाए, वहां पर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर अशांत होगा। अब तीसरा देखना, ये 2 मिटा रहा हूं, तीसरा हम इधर करेंगे, 2 इसको दोनों को रफ कर रहा हूं मैं। पांच की घात 5 के रूप का है ये 2 की घात 3 के रूप का है। अब देखना, ये हमारे पास क्या है? 64 बट्टे तीसरे वाला, तीसरा हमारे पास है 64 बट्टे 455। अब इसमें भी हमें यही बताना है कि दी गई जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो हमें दी गई जो संख्या हर में है उसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अब देखना, इसमें क्या 3 का भाग जाता है क्या? 5 5 10 4 14, 3 का तो नहीं जाता, 5 का जाएगा कितनी बार? 9 पंजो 45 और ये 1। अब वापिस से इसमें 5 का तो नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है ना, 13 7 91, 7 का जाएगा। अगले वाली अभाज्य संख्या 5 के बाद में 7 ही आती है, तो 7 का भाग देकर देखें तो 7 एकम 7, शेष पर 2, 7 तियां 21, 13 बार गया। और ये 13 का, क्योंकि 13 में 13 का ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अब देखना, इसमें 5, 2 व 5 के अतिरिक्त और भी संख्या ही दिखाई दे रही है ना। क्या क्या दिखाई दे रही है? 7 और 13 दिखाई दे रही है। तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो गया क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 व 5 के अतिरिक्त और भी संख्या ही दिखाई दे रही है। इसमें 7 दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। कौन सा प्रसार होगा परिमेय संख्याओं का? ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हमारे पास ये होगा। तो यहां इसमें हम क्या लिखेंगे? हम इसमें यह बात लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या 64 बट्टा 455 में हर 455 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड में के 455 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त संख्याएं 2 व 5 के अतिरिक्त संख्या भी विद्यमान है या फिर स्थित है, विद्यमान है। अतः है दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो हमने दशमलव प्रसार के बारे में हमने पढ़ा है। अब इससे जो आगे वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी क्या है हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन देखना, तीसरे वाला अशांत है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
2 में हमारे पास ये काम आएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर इसका अगले वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि 15/1600 और 5 का क्वेश्चन हमारे पास है 29/343 और 6 का क्वेश्चन हमारे पास है 23/2 गुणा 5/2। अब हमें देखना ये क्वेश्चन करने हैं, तो अब आगे वाले आपको खुद को करने हैं। ये 3 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, ये 3 क्वेश्चन इसके और बता देता हूं। अब हमें क्या करके देखना है, हमें बात सीधी सी है कि जो हर में जो संख्या है उनका अभाज्य गुणनखंड करके देखना है, और 2 व 5 अगर उस अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है, 2 व 5 वाली संख्याएं केवल आ रही है, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 व 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ रही है, चाहे 2 व 5 हो उसमें, उसके अलावा और कोई भी संख्या आ रही है, तो वह प्रसार परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो देखना हम बात करते हैं, अब ये 1600 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसमें 2 का भाग जाएगा 800, 2 का भाग जाएगा 400, 2 का भाग जाएगा 200, 2 का भाग वापिस जाएगा 200 में 100, 2 का भाग 100 में जाएगा 50, 2 का भाग 25 में जाएगा, 2 का भाग 50 में जाएगा 25, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखना इस 1600 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो 2 व 5 के अलावा आपको कोई और संख्या इसमें दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही। इसका मतलब दी गई जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। लैंग्वेज है वो आप खुद लिख लेना, मैं छोटी लैंग्वेज लिख रहा हूं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दी गई, पूरी लिख देता हूं, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या 15/1600 में हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड में, हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या स्थित नहीं है, अन्य कोई संख्या स्थित नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये हमें लिखना है। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब है 5 का क्वेश्चन हमारे पास है, 5 का क्वेश्चन हमारे पास है 29/343। तो हर में क्या है हमारे पास 343, 343 में हमें देखना है 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 और 3 7, 3 10, 5 का भी नहीं जाएगा। क्यों? इकाई का 0 या 5 हमारे पास नहीं है। अगले वाली अभाज्य संख्या 7 है, तो देखना 7 का भाग 7 चौके 28, 7 चौके 28, शेषफल कितना बच गया? 7 चौके 28, शेषफल 6 बच गया, और 7 नमा 63, कितनी बार? 49 बार। 7 2 49, 7 में 7 का 1 बार। तो देखना अब इसमें हमने हर का अभाज्य गुणनखंड किया है 343 का, तो इसमें 2 व 5 तो दिखाई नहीं दे रहे। 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है ना इसमें? 2 व 5 तो है ही नहीं। 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या इसमें 7 विद्यमान है, तो 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो तो वह क्या होगा?
परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, तो वो बात हम यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या, अब वो मैं नहीं लिख रहा, मैं हर 343 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी विद्यमान है या फिर स्थित है, विद्यमान है, अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब ये ही इस प्रकार लिखना है। जो छठा जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको पता है डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का, 2 एवं 5 ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इससे अगले वाले जो क्वेश्चन है हम इससे अगले वाली क्लास में करेंगे, और अगले वाली जो क्लास है उसमें हम प्रश्नावली 1.4 को पूरा करके एक का जो चैप्टर है उसको पूरा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।